अब तक हमने बंगाल के गवर्नर जनरल्स की भूमिका और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल्स की। दरअसल 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनके कार्यकाल में कई ऐसे कार्य हुए जिन्होंने भारतीय समाज प्रशासन के साथ राजनीति को एक नई दिशा दी। शुरुआत करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक से, जो 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे एक लिबरल और प्रोग्रेसिव गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। बेंटिंक ने 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और फिर 1833 से 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में सेवा दी। उनके शासनकाल में ठगी का दमन किया गया। वहीं 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर सरकारी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। उनके सबसे प्रमुख सुधारों में से एक था 1835 का शैक्षिक सुधार, जिसे हम आज भी याद करते हैं, खासकर मैकाले के द्वारा शिक्षा पर लिखे गए स्मरण पत्र को। इसके साथ ही सती प्रथा और अन्य क्रूर प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में उन्होंने 1829 में अहम कदम उठाया। बेंटिंक ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय अदालतों और सर्किट न्यायालयों को समाप्त किया और राजस्व के साथ सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति की। साथ ही उनके शासन में दमनकारी कार्रवाइयां भी सामने आई। उनके शासन में मैसूर, कुर्ग, मध्य कचार का अधिग्रहण किया गया। इसके अलावा 1831 में रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि भी संपन्न हुई, जिसने ब्रिटिश भारत और पंजाब के बीच संबंधों को मजबूत किया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मेटकाफ, जिन्होंने भारत में प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने वाला नया प्रेस कानून पारित किया। उन्होंने 1823 में लाइसेंसिंग विनियमन को निरस्त किया और भारत में प्रेस को स्वतंत्रता देने के लिए काम किया। मेटकाफ को भारत में प्रेस के मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। उनके कार्यकाल में 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई। अब हम बात करेंगे लॉर्ड एलनबरो के बारे में, जिनके कार्यकाल के दौरान रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। 1838 में उन्होंने अंग्रेजों, शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच एक त्रिपक्षीय संधि की। एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42 हुआ, जो भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा आघात साबित हुआ। इसके अलावा 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में बात करते हैं, जिनके कार्यकाल में दास प्रथा का अंत हुआ और 1843 में सिंध का विलय हुआ। ऑकलैंड के अफगान युद्ध के अंत के साथ साथ ग्वालियर के साथ भी युद्ध लड़ा, जो 1843 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसके अलावा 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज भी भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ ही उनके कार्यकाल को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के लिए भी जाना जाता है, जिसने पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इस युद्ध के बाद लाहौर की संधि 1846 पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके जरिए अंग्रेजों ने पंजाब पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, जिन्होंने 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत की। उनका कार्यकाल भारतीय बुनियादी ढांचे में कई बदलाव लेकर आया। 1853 में ही टेलीग्राफ लाइनें बिछाने की घोषणा की गई, जो कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से जोड़ने का काम करती थी। साथ ही उन्होंने डाक सुधारों के तहत 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया। डलहौजी ने 1854 में गंगा नहर की उद्घोषणा की और 1854 का वुड शिक्षा घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का प्रारूप तैयार किया गया था। डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1849 में पंजाब का विलय हुआ। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और लोअर बर्मा या पेगू का विलय हुआ। इसके साथ ही 1855 में संथाल विद्रोह हुआ, जो एक अहम सामाजिक और राजनीतिक घटना थी। इन गवर्नर जनरल्स के कार्यकाल में हुए कई अहम बदलावों ने भारतीय समाज और प्रशासन को नए मोड़ दिए और यही बदलाव आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बने। तो ये था हमारा सफर लॉर्ड विलियम बेंटिंक से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक, एक ऐसा दौर जिसने भारत के सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक ताने बाने को बदल कर रख दिया। जहां सुधारों की लौ जल रही थी, वहीं दमनकारी नीतियों का अंधेरा भी फैला हुआ था। तो बने रहिए विजन IAS के साथ, क्योंकि तीसरा भाग लाएगा इतिहास के उन पन्नों को जहां से भारत ने आज़ादी की राह पर चलना शुरू किया। तो जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।